हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कल जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था बेसिक ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा कि आर्ट क्या है, कल्चर क्या है, हेरिटेज क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, स्कल्पचर क्या है, इसका हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या थ्रेट है, हमें क्यों इनको कंजर्व करना चाहिए, इनसे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हमें मेजर्स लेने चाहिए इनको कंजर्व करने के लिए। तो बेसिक बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस करी और एक हमने पीवाईक्यू सॉल्व किया था। आई थिंक 2 पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। ठीक है, कि हमारे कल्चर में क्या एलिमेंट्स हैं, क्या कंटिन्यूटी है, क्या ब्रेकेज हैं, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो अब हम स्पेसिफिक चीज़ों में घुसेंगे। जैसे हम अपने वेरियस आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वेरियस आर्ट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे म्यूज़िक हो गया और पपेट्री हो गया, पेंटिंग्स हो गई, इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज हम आर्किटेक्चर से। ठीक है, तो आर्किटेक्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बिल्डिंग्स आते हैं, मॉन्यूमेंट्स आते हैं, स्तूपास आते हैं, और बहुत सारे पीरियड के आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप पीरियड के बारे में एक हल्का सा ओवरव्यू लें या फिर आर्किटेक्चर के बारे में एक हल्का सा ओवरव्यू लें, तो इसमें ऐसा होता है कि जो आर्किटेक्चर है दैट इज़ द शो केस ऑफ इंजीनियरिंग प्लस डिज़ाइन। इसमें बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ होते हैं, ब्रिक होगा, मोटार यूज़ होगा, कहीं कहीं पे मेटल्स यूज़ होंगे, कहीं कहीं पे स्टोन्स यूज़ होंगे, इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स और मेज़रमेंट का बहुत काम है। जैसे आप ये देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि उनके जो 90 डिग्री पे मतलब उनका जो ग्रिड पैटर्न था उसमें जो स्ट्रीट्स थी वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करती थी। सो देयर इज़ ए यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स। इस तरह के सल्तनत पीरियड में, मुग़ल पीरियड में, अपने नगरा और द्रविड़ा स्टाइल में, अपने विजयनगर एम्पायर के बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे। आगे हम पढ़ेंगे बिल्कुल आराम से कि उसमें मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। ठीक है, मेजरमेंट्स मतलब एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए। खास करके आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखो तो इनके जो ईंटें बनी हुई हैं ना, ब्रिक्स हैं, दे आर ऑफ द स्टैंडर्ड साइज़। तो इससे क्या होता है कि स्ट्रेंथ मिलती है, ड्यूरेबिलिटी मिलती है, क्योंकि 5-6 हज़ार साल बाद आज भी वो अगर चीज़ें हमें दिख रही तो इसका मतलब कि वो बढ़िया इंजीनियरिंग और डिज़ाइन करके गए थे। ठीक है, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, इस तरह की चीज़ें। स्कल्पचर एक 3D आर्ट वर्क होता है, एक जैसे कि सिंगल पीस ऑफ पत्थर पे आप किसी चीज़ को नक्काश करके बना दो तो 3D आर्ट होता है वो। जैसे नटराज इमेज हो गई, हमारी डांसिंग गर्ल हो गई जो मोहनजोदारो और आईवीसी से मिली थी। तो इस तरह से आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में डिफरेंस हो गया। ठीक है, बेसिक चीज़ है, कुछ बहुत इसमें हवाबाजी नहीं है। ठीक है, तो हम अगर अपने क्रोनोलॉजी को देखें तो हम आर्किटेक्चर किस तरह से पढ़ेंगे। अगर आप पीवाईक्यूज़ एनालाइज करोगे तो हमेशा से ये क्वेश्चन आएगा, पर्टिकुलर एज दे देगा, गुप्ता का पूछ लेगा, चोलास का पूछ लेगा, सल्तनत पीरियड का पूछ लेगा। तो इस तरह से अलग अलग एजेस के मतलब अलग अलग टाइम लाइन के कॉन्ट्रीब्यूशंस पूछता है, या फिर बता देगा कि उस समय के आर्किटेक्चर और आर्ट से उसका सोशल लाइफ बताओ, या उनका कंट्रीब्यूशन बताओ, या आज हम क्या सीख सकते हैं उनसे ये बताओ। तो इस तरह के 3-4-5 थीम होते हैं। अब देखो आप लोग को मतलब थोड़ा सा लॉन्ग लेक्चर्स हो सकते हैं, टाइम लग सकता है, बट एक बार अगर आप सीख लोगे ना, मेन से डर खत्म हो जाएगा। फिर बस वैल्यू ऐड करना है, रिवाइज करना है और जाके आंसर लिख के आना है। ठीक है, इट विल बी जस्ट लाइक प्रीलिम्स, है ना, मेंस का डर बिल्कुल निकल जाएगा। तो अगर आप एंशियंट एज में देखो तो जो 6000 BC से 600 CE तक है, अभी हमने जो फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन किया था भीम बेटका पेंटिंग्स और केप पेंटिंग वाली, दे बिलोंग टू दिस एरा, मतलब स्टोन एज। फिर अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगी जो कि आज हम पढ़ेंगे, फिर वैदिक आएगा, फिर मौर्यन आएगा, पोस्ट मौर्यन आएगा, गुप्ता आएगा। ठीक है, इसमें इसके बीच में और भी जो चीज़ें होंगे वो भी हम पढ़ेंगे। फिर मिडिवल पीरियड में राजपूत के टाइम पे जो म्यूजिक्स हैं, जो अपने पेंटिंग्स हैं, है ना, बहुत सारी स्टाइल हैं, वो हम पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारी टेक्निकल एडवांसमेंट हुई, वो पढ़ेंगे। विजयनगर इज़ सीन इन वेरी पॉजिटिव लाइट रिलेटेड टू देयर टेम्पल आर्किटेक्चर एक्सेट्रा। फिर मुगल्स, दे डिड गुड वर्क इन फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर या फिलोसफीज एक्सेट्रा। ठीक है, फिर मॉडर्न में ब्रिटिशर्स ने क्या दिया हमें, इस तरह की चीज़ें। तो ये पूरा अपना एक टाइम लाइन वाइज हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हड़प्पा से, और मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले। और आज हम हड़प्पा का सिर्फ टाउन प्लानिंग और उनके जो सिटी प्लानिंग है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो उनका आर्किटेक्चर है, जो उनके सील्स मिले हुए हैं, जो उनके टेक्स्ट मिले हुए हैं, जो उनका स्कल्पचर मिला हुआ है, उसके बारे में हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम उनके सिर्फ आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आर्किटेक्चर ले दे के हमें उनका वही सिटी ग्रिड प्लानिंग यही सब पता है, तो दैट विल बी आवर कोर फोकस टुडे। ठीक है, तो क्वेश्चन आज हम ये वाला करेंगे,
टू वॉट एक्सटेंट हैज़ द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन डिस्कस। तो ये पूछ रहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कल्चर था और जो उनकी अर्बन प्लानिंग थी वो किस तरह का इनपुट हमारे आज के अर्बन प्लानिंग को दे रहा है, उसको हमें डिस्कस करना है। टू वॉट एक्सटेंट, है ना। चलो, ये टू वॉट एक्सटेंट का क्या मतलब होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फीचर है, हम रेडीमेड इंट्रो और रेडीमेड कंक्लूजन रखेंगे। तो इंट्रो में आपको क्या देना है, फैक्ट्स देने हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कब से कब तक थी, 2600 BC से 1900 BC तक, ठीक है। इसका जो एक्सपेंशन है वो कहाँ है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और इट इज़ कंसिडर टू बी मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन इन द एंशियंट वर्ल्ड, है ना। ये मेसोपोटामिया और इजिप्ट से भी आगे था उस समय का, ठीक है। तो ये मतलब सोफिस्टिकेटेड सोशियो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द एंशियंट टाइम। तो इस तरह से इसमें से कोई भी 2-4 कीवर्ड यूज़ करके आप 2 लाइन का इंट्रो बना लो, ठीक है। तो आपका इंट्रो हो गया। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन रिफ्लेक्ट्स द जेनिथ ऑफ एंशियंट अर्बन कल्चर रूटेड इन ऑर्डर, बैलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। ऑर्डर मतलब कि वो जो ग्रिड प्लानिंग है, जो उनका टाउन स्ट्रक्चर है, जो उनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, वो सस्टेनेबिलिटी को दिखाता है। बैलेंस जो है, जो उनकी डिमार्केशन हुई है कि सिटाडेल में ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग रहेगी, यहाँ पे नीचे नॉर्मल लोग रहेंगे, तो इस तरह से वो उनका बैलेंस दिखाता है। ऑर्डर दिखाता है जो उनके वेट्स थे, मेजरमेंट्स थे, जो उनके डिफरेंट अर्बन सेंटर्स थे, जैसे कि अपना लोथल हो गया, वहाँ पे पोर्ट है, मतलब ये ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे। और जो वेरियस बीड मेकिंग फैक्ट्रीज है, मतलब ऑर्डर्ड है सब कुछ, ठीक है। ग्रेनरीज बनी हुई हैं, दे आर शोइंग द सस्टेनेबिलिटी, है ना, फूड सिक्योरिटी के बारे में। तो इस तरह से ऑर्डर, बैलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी और जेनिथ ऑफ एंशिएंट अर्बन कल्चर, तो ये 4 चीज़ जो है वो कंक्लूड आपको अच्छे से कर देंगी, ठीक है। तो ये आप कोई कंक्लूजन प्रॉपर यूज कर सकते हो। मैं बार बार कहता हूँ, अभी भी बोलूँगा कि जो कंक्लूजन और इंट्रो होता है, अगर आपके पास रेडीमेड रहेगा तो आपको बहुत एज मिलने वाली है मेंस जब आप लिखोगे तो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जो इनका अर्बन प्लानिंग है। तो सबसे क्या था, वॉल्ड सिटीज़ थी, मतलब सिटीज़ के आसपास ऐसे वॉल बनाई गई थी। तो इनका पर्पज़ क्या रहा होगा, प्रोटेक्शन करना, फोर्टिफिकेशन करना कि कहीं से आक्रमण हो जाए, या फिर फ्लड से, है ना। तो एग्जाम्पल आप दे दोगे, कालीबंगन और ढोलावीरा में ये चीज़ देखा गया, ठीक है। सिटी लेआउट प्लान्ड है, ग्रिड पैटर्न है, स्ट्रीट्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, है ना, जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदारो में। सेम चीज़ सिटेडल, और मतलब जो वेस्ट साइड है वहाँ पे एक सिटेडल है ना, उठा हुआ एक पार्ट, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स रहा करती होंगी, वहाँ पे गवर्नमेंट टाइप के काम हुआ करते होंगे, ठीक है। और जो नीचे लोअर सिटी है दैट इज़ फॉर द कॉमन पीपल, है ना। कॉमन पीपल में यहाँ पे पूरा ग्रिड बना हुआ है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, प्रॉपर इनके स्ट्रीट्स बने हुए हैं परपेंडिकुलर। तो इस तरह के फीचर्स हो गए, ठीक है। और सिटेडल, सिटी लेआउट, वॉल्ड पढ़ लिया हमने। स्टैंडर्डाइज, बर्न्ड एंड ब्रिक्स, है ना, कि जो इनके ब्रिक्स हैं, बिल्डिंग्स में जो ब्रिक्स यूज़ हुए हैं, दे आर स्टैंडर्ड, हम सबका साइज सेम है, सबका शेप सेम है, सबका वेट सेम है, ठीक, यूनिफॉर्म है ना। लोथल में जिस तरह से डॉकयार्ड ये सब बने हुए हैं, दे ऑल आर स्टैंडर्ड ब्रिक्स, ठीक है। तो ये दर्शाता है उनके एडवांस मेजरमेंट्स और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ को, ठीक है। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम में कवर्स लगे हुए हैं ना, जैसे कि आज हमारे यहाँ मैन होल्स होते हैं, तो दे आर प्रॉपरली कवर्ड। और क्लीनिंग के लिए उनके पास मतलब क्लीनिंग फीचर्स भी है, मतलब ढके हुए हैं, उनको आप हटा के वापस से क्लीन कर सकते हो इन केस कोई कंजेशन हो जाए। तो दिस शोज देयर एडवांस ड्रेनेज मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, जो पिलर्ड स्ट्रक्चर मिले हमें मोहनजोदारो में। दिस शोज कि दे हैड लार्ज पब्लिक गैदरिंग्स, वो सरमन्स हो सकते हैं या कोई मतलब कुछ भी हो सकता है ना पब्लिक स्पेस में, ठीक है। प्लांट ग्रेनरीज हैं फूड सिक्योरिटी और ट्रेड के लिए, जैसे कि हड़प्पा में जो ग्रेनरीज बनी हुई हैं, दे आर बिल्ट ऑन ए प्लेटफॉर्म, है ना, थोड़ी ऊंचाई पे, ताकि उनमें पेस्ट न लग सके, ताकि बाढ़ से उन पर पानी ना घुस जाए। तो दिस शोज देयर फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स, ठीक है। वर्कर के क्वार्टर्स बने हुए हैं। दिस शोज कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वहाँ पे भी हैव एंड हैव नॉट्स का डिवीज़न था, वर्कर्स रहे होंगे, कुछ कैपिटलिस्ट रहे होंगे, इस तरह की चीज़ें। तो जो हमारा लोथल है वहाँ पे जो डॉकयार्ड है, वहाँ पे छोटे छोटे क्वार्टर्स बने हुए हैं। तो दिस शोज़ कि वहाँ पे छोटे वर्कर्स रहा करते होंगे जो काम करने के बाद वहाँ स्टे करते थे। ग्रेट बाथ बना हुआ है। ग्रेट बाथ क्या शो करता है कि जो पब्लिक यूटिलिटी बनी हुई है, कि जैसे कि आज हमारे यहाँ पब्लिक पार्क्स हैं,
ओपन एयर जिम्स हैं, सो दे आर सिमिलर टू द पब्लिक बाथ। वहाँ पे अच्छा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, और जो स्विमिंग पूल या ग्रेट बाथ बनाया गया है दैट इज़ वेल मेंटेन्ड स्ट्रक्चर, और जो उसमें ब्रिक्स और मोटार यूज़ किए गए हैं दे आर वाटर प्रूफ्ड, सो दिस शोज देयर इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज एज वेल। ठीक है, तो यूजिंग ब्रिक प्लस मोटार प्लस इंजीनियरिंग, ये रिचुअल बाथिंग दिखाता है। तो ये दिखाता है कि वो मतलब जो सिविलाइजेशन थी वो रिचुअलिस्टिक भी थी। ठीक है, और वाटर टाइट कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो ये मैं आपको ये कहीं से मुझे एक मिल गया था इमेज, तो अगर आप ये दिखाना चाहो तो ये बना सकते हो कि यहाँ पे सिटाडेल हो गया, यहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न्स बने हुए हैं, ये कॉमन लोगों के घर हो गए, यहाँ पे पूरा सिटी वॉल्स हो गई, फोर्टिफाइड हो गया, और यहाँ पे इंडिविजुअल घर बने हुए हैं, और ये जो स्ट्रीट्स हैं दे मीट एट 90 डिग्री। तो ये छोटा सा डायग्राम आप बना सकते हो, या फिर ये सिटाडेल और लोअर सिटी वाला भी बना सकते हो, एनी विल वर्क। ठीक है, और इनके कंस्ट्रक्शन जो है ड्यूरेबल हैं, दे डबल स्टोरी बिल्डिंग्स भी हैं, हाउस में जो ब्रिक्स प्लस जिप्सम और मोटार का यूज़ किया गया तो एडवांस टेक्निक हो गई। तो इस तरह से 8-10 पॉइंट हो गए, इनमें से आप कुछ भी यूज करके प्रॉपर आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जो अब क्वेश्चन जो आया था कि जो कुछ फीचर हैं जो आज भी हम जिससे इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट तो हम ले सकते हैं ग्रिड पैटर्न से और टाउन जोनेशन से। जोनेशन क्या होता है कि मतलब जैसे कोई टाउन प्लानिंग आप कर रहे हो तो आप पब्लिक यूटिलिटीज़ जो हैं वो एक साइड रखो, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उनको अलग साइड रखो, जो लिविंग एरियाज़ हैं उनको अलग साइड रखो, जो पब्लिक यूटिलिटी जैसे पब्लिक पार्क हो गया, ग्रेट बाथ हो गया, कोई स्विमिंग पूल बनाना हो गया, ओपन एयर जिम बनाना हो गया, उसको अलग रखो आप। ठीक है, तो इस तरह से तो रेजिडेंशियल प्लस पब्लिक स्पेस को अलग करना, जैसे आजकल दिल्ली मुंबई में अनप्लान्ड कंजेशन है ना, छोटी छोटी गलियां हैं, लोग कहीं भी घर बना दिए हैं, कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो दे कैन लर्न फ्रॉम द ग्रिड पैटर्न एंड टाउन जोनेशन फ्रॉम द IVC। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप करंट अफेयर डाल सकते हो, जैसे अयोध्या रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हो रहा है दैट इज़ यूजिंग द हेरिटेज मॉडल्स इंस्पायर्ड बाय आवर इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड अदर एंशियंट सिविलाइजेशंस। ठीक है, चंडीगढ़ में जो प्लान्ड अर्बनाइजेशन है दैट ऑल्सो सोज द ग्रिड प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम सीख सकते हैं सैनिटेशन, ड्रेनेज और सिविक हाइजीन का। तो सैनिटेशन के लिए आपको पता है इनके हर घरों में बाथरूम हुआ करता था, इनके प्रॉपर ड्रेनेज पैटर्न थे, है ना, ड्रेनेज पैटर्न विद इंस्पेक्शन होल्स, मतलब आप इंस्पेक्शन कर सकते हो उन होल्स के थ्रू कि कहीं कंजेशन तो नहीं हो रहा है, प्लस दे आर कवर्ड, है ना, बिल्कुल हाइजीनिक, सेफ, सिक्योर्ड। ईच हाउस हैज़ अटैच्ड बाथरूम्स। आज हमारी सिटीज़ में प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, ये टुडेज प्रॉब्लम लिख सकते हैं आप इसको। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो कि उनके फीचर, फिर आज का हमारा प्रॉब्लम और करंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये 3 पॉइंट हो जाएंगे आपके हर सब हेडिंग के बीच में। ठीक है, अभी आगे आंसर का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो वाटर लॉगिंग हो रहा है, आज हमारे यहाँ ओपन ड्रेनेज हो रहे हैं। अभी मैं गुड़गांव में रहता हूँ, हल्की सी बारिश होती है पूरा पानी सड़क पे, है ना। तो कितने शर्म की बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से हज़ारों साल पहले हमसे बढ़िया करके चली गई, तो वी कैन ऑल लर्न फ्रॉम दैट। तो जो स्वच्छ भारत मिशन है इट इज़ फोकसिंग ऑन बिल्डिंग टॉयलेट्स। स्मार्ट सिटी मिशन जो है दैट इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू मेंटेन द वाटर, मतलब ट्राइंग टू सॉल्व द वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम्स एंड कवर ड्रेनेज सिस्टम एट्सेट्रा। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट में सबसे बड़ा एग्जांपल है ढोलावीरा का, यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता था। अच्छा, जो ढोलावीरा था इट वाज नॉट एट एनी रिवर साइड, है ना, जैसे कि जो हड़प्पा, मोहनजोदारो ये सब थे ये इंडस वैली रिवर के आसपास थे, बट जो ढोलावीरा था इसके आसपास कोई नदी होने का प्रूफ नहीं मिला। सो इस वजह से इन्होंने बहुत अच्छा वाटर हार्नेसिंग सिस्टम डेवलप कर रखा था। ठीक है, तो जैसे ग्रेट बाथ हो गया, वहाँ पे वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है कि वेल से पानी निकाल के उसमें डाला जा रहा है, और रिजर्वायर बने हुए हैं ढोलावीरा में, तो इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, आज की प्रॉब्लम्स क्या हैं, जैसे कि हमारी जो सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, वाटर क्राइसिस चल रहा है, तो वी कैन ऑल लर्न फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो हमारा जल शक्ति अभियान है, टुडेज गवर्नमेंट इनिशिएटिव, दैट इज़ टेकिंग सम इंस्पिरेशन फ्रॉम द एंशियंट मेथड्स ऑफ वाटर रिजर्वायर एंड इन, मतलब जो लोकल वाटर स्टोरेज है ना, इसके बारे में ध्यान दिया जा रहा है। उसके बाद फोकस ऑन पब्लिक यूटिलिटी। अब देखो आप इसको उसमें भी डाल सकते हो कि जो पब्लिक यूटिलिटी पे फोकस है दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर कल्चर, है ना, कि ऐसा नहीं है कि सब लोग बस इंडिविजुअलिस्टिक हैं, दे आर फोकस्ड ऑन द सोसाइटी वेलबींग, है ना। तो जो ग्रीनरीज बनी हुई हैं दे आर फॉर द फूड सिक्योरिटी, जो ग्रेट बाथ बना हुआ है दे आर फॉर द पब्लिक यूटिलिटी। ठीक है, फोकस ऑन बिल्डिंग पब्लिक यूटिलिटी, आज हमें उस तरह की चीज़ें फोकस करना चाहिए। जैसे जो हमारा स्मार्ट सिटी मिशन है
जो हमारा पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं अंडर स्वच्छ भारत मिशन, दे ऑल कैन टेक इनपुट्स फ्रॉम द पब्लिक यूटिलिटी बेस्ड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। ड्यूरेबल मटेरियल जो हमने देखा कि स्टैंडर्ड और बेक ब्रिक्स हैं। आज का हमारा प्रॉब्लम क्या है कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं, है ना, जो सड़कें बन रही है 2 दिन में ख़त्म। इंडस वैली सिविलाइजेशन हज़ारों साल से आज भी उसकी ईंट का शेप, साइज और वैसे ही है। तो वी ऑल कैन टेक लेसन और टू फ्रॉम दैट थिंग। ठीक है। तो एग्जाम्पल आजकल क्या हो रहा है कि जो यूज़ ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स इन द गवर्नमेंट बिल्डिंग फॉर द ड्यूरेबिलिटी एंड द इको सेंसिटिविटी। पब्लिक आर्किटेक्चर एंड सिविक सेंस, जो पब्लिक बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, तो आजकल हम पब्लिक पार्क, ओपन एयर जिम बना के वो लर्निंग ले सकते हैं। फंक्शनल जोनिंग, अगर आप देखो कि जो इनकी वेल डेवलप इंडस्ट्रीज थी, दे वर लाइक लोथल में थी, दे बिकेम लाइक पोर्ट सेंटर्स, दे बिकेम लाइक द बिजनेस हब। तो आज भी हम इस चीज़ की लेसन्स ले सकते हैं। जैसे कि दिल्ली में प्रॉब्लम क्या है कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं और जो रेजिडेंशियल एरिया है, दे कोइंसाइड अलॉट, बहुत पास पास में है, तो पॉल्यूशन निकल के सीधा जाता है, तो कंजेशन और पॉल्यूशन की प्रॉब्लम होती है। सो अगर वी कैन सेपरेट द इकोनॉमिक जोन्स फ्रॉम द द लिविंग एरियाज, सो इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, कंजेशन एट्सेट्रा। सो आप इसमें लोथल का एग्जांपल दे दो, यहाँ पे दिल्ली और या फिर कानपुर का एग्जांपल दे दो, वहाँ भी इंडस्ट्री और जो लिविंग एरिया है वो कोलैप्स, मतलब कोइंसाइड कर रही हैं। ठीक है। तो ये हो गया फंक्शनल जोनिंग, हो गया पब्लिक आर्किटेक्चर, हो गया ड्यूरेबल मटेरियल, हो गया पब्लिक यूटिलिटी फेस्ड सोसाइटी, हो गया। उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट एज ए आइडेंटिटी। तो अगर आप देखो कि जो बीड मेकिंग है, जो बैंगल फैक्ट्री है कालीबंगन में, बीड मेकिंग फैक्ट्री है चन्हूदारों में, सो दे वर काइंड ऑफ द आइडेंटिटी फॉर दो सिटी। सो वी कैन ऑल टेक द लेसन्स फ्रॉम दिस एंड वी कैन यूज़ टू डेवलप आवर आर्ट एंड आर्टी क्राफ्ट। जैसे वाराणसी साड़ी हो गई, और जो भी हमें वेरियस जीआई टैग्स दे रहे हैं, है ना, जीआई टैग्स गिवन टू वेरियस लोकल आर्टी क्राफ्ट, सो दे ऑल आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द आर्किटेक्चर एंड आर्ट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। तो ये हमने ये चीज़ डिस्कस कर लिया कि उनके थोड़े अर्बन प्लानिंग के बारे में पढ़ा, हमने थोड़े से कल्चर के बारे में पढ़ा। कल्चर का और जो एस्पेक्ट है कि उनमें उनकी सोसाइटी कैसी थी, उनके मेल फीमेल कैसे थे, उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा था, और ईटिंग हैबिट कैसी थी, उनके जो सोशल ऑर्डर कैसा था, वो रिलीजियस थे या नहीं थे, इस तरह की चीज़ें आगे आने वाले उसमें पढ़ेंगे। बट लेट्स सी द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू वॉट एक्सटेंट। अच्छा देखो, जब टू वॉट एक्सटेंट पूछता है ना, तो जब भी टू वॉट एक्सटेंट पूछे तो आपको 2 पार्ट देखना है क्वेश्चन में, कि हाँ यस अप टू सम एक्सटेंट जो आप बोल रहे हो सही है, बट ऑल्सो नो, है ना, कि कुछ अलग फैक्टर भी हैं। तो जब भी टू वॉट एक्सटेंट या हाउ फार करके क्वेश्चन आए, तो आपको इसमें 2 पार्ट सोचना है कि 80% पार्ट होगा जो उसने पूछा है कि हाँ भाई टू वॉट एक्सटेंट XYZ इज हैपनिंग, कि हाँ हाँ कुछ एक्सटेंट तक तो हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है सोसाइटी में कि टू वॉट एक्सटेंट वेस्टर्नाइजेशन हैज़ इम्पैक्टेड द इंडियन सोसाइटी। तो आप बोल दोगे कि हाँ भाई वेस्टर्नाइजेशन से फ़र्क तो पड़ा है, बट, है ना, आपने 80% 70% इस पर बात कर दी, बट इंडिया कंटिन्यू टू रिटेन इट्स ओरिजिनल आइडेंटिटी इवन थ्रू द वेस्टर्नाइजेशन, की आज भी हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली का कल्चर है, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स का इस तरह कल्चर है। तो टू वॉट एक्सटेंट, और जैसे आ गया कि हाउ फार, इसमें भी 2 पार्ट करने हैं आपको, कि हाउ फार में पहला तो जो वो बता रहा है उसको आप एक्सप्लेन कर दो, दूसरा उसका जो एक अगला पहलू होगा ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सो दूसरा पहलू भी आप थोड़ा सा बता दो, तो 80-20 रखेंगे। तो इसमें वही बोल रहा है कि टू वॉट एक्सटेंट हैज़ द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन, डिस्कस करो। देखो, तो सबसे पहले तो ये आपका ब्रॉडर स्ट्रक्चर हो गया, है ना, कि हम थोड़ा सा बोलेंगे कि हाँ भाई किया है, हम उसके बाद बोलेंगे कि नहीं आज की सिटीज़ में अपने अलग प्रॉब्लम है, तो सब कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं सीख सकते। तो ये हो गया 80-20। अब जो आपका 80% पार्ट है, आप उसमें क्या लिखोगे, आपकी जो सबसे पहले आपने जो रेडीमेड इंट्रो है वो लिख दिया, उसके बाद, है ना, उसके बाद आप लिखोगे कि लर्निंग्स फ्रॉम अर्बन प्लानिंग। ठीक है, अर्बन प्लानिंग में आप लिख दिया, ये आपकी हेडिंग हो गई। अब आपकी सब हेडिंग्स में क्या जाएंगे, सब हेडिंग्स में सबसे पहले जो हमने सीखा है कि ये टाउन ग्रिड प्लानिंग हो गई। ठीक है, टाउन ग्रिड प्लानिंग आप डाल दोगे। उसके बाद जोनेशन जो हुआ है कि जो सिटाडेल है वो अलग रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग अलग रहेगी, इस तरह से आपने डाल दिया, 1 2 3 पॉइंट डाल दिया।
इसमें आप डाल दिया कि आप लर्निंग क्या लोगे और जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है वो क्या है, ठीक है। सेकंड में आपने डाल दिया कि सैनिटेशन डाल दिया, ठीक है, सैनिटेशन डाल दिया। उसके बाद डाल दिया ड्रेनेज सिस्टम डाल दिया, सेम कि हम उससे क्या लर्निंग ले सकते हैं, करंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आप डाल दोगे वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट में आप डाल दोगे कि लर्निंग क्या है और गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है। तो ये चीज़ें आपने डाल दी। तो ये आपका एक पार्ट हो गया कि लर्निंग फ्रॉम द अर्बन प्लानिंग। अब देखो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, अगर आपने दूसरा पार्ट मिस कर दिया, देखो इवन हो सकता है कि आपके पास इस वाले पार्ट का बहुत ज़्यादा आंसर ना हो कि भाई उनके कल्चर से हम क्या लेसन ले सकते हैं जो हमारे अर्बनाइजेशन में हेल्प कर सकता है। फिर भी आपको हेडिंग बनानी है। आपको अब क्या बनानी है, आपने सबसे पहले हेडिंग बनाई, चलो डिस्कस ही कर लेते हैं। इंट्रो, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिंग वर्ड रहेगा आपका लर्निंग फ्रॉम अर्बनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आपके 3 पॉइंट्स हो गए, है ना। अब इनमें सब पॉइंट्स हो गए, उसके बाद ये 3 पॉइंट्स हो गए, इनके सब पॉइंट्स हो गए। लर्निंग फ्रॉम द कल्चर, ठीक है, लर्निंग फ्रॉम द कल्चर। क्योंकि जो एग्जामिनर है ना वो आपका आंसर ऐसे पढ़ता है वर्टिकली, तो हेडिंग सब हेडिंग्स एग्जाम्पल होने चाहिए, ठीक है। लर्निंग फ्रॉम द कल्चर, कल्चर में हम क्या डाल सकते हैं कि जो इनका कल्चर था वो मतलब पब्लिक यूटिलिटी को प्रायोरिटी देता था। जैसे आप डाल दो कि जो बिल्डिंग्स मिली हैं हड़प्पा में, है ना, और जो ग्रेट बाथ मिला है, जो ग्रीनरीज मिली हैं, दे आर फोकस्ड ऑन द पब्लिक यूटिलिटी। तो इनका कल्चर अच्छा था इस मामले में कि वो सोसाइटी को एक साथ देखते थे। तो उनका जो आज का हमारा है कि फूड सिक्योरिटी हमारी अच्छी नहीं है क्योंकि हमारे पास स्टोरेज अच्छा नहीं है, बर्बाद हो जा रहे हैं खाना। तो इस तरह से आप 2-4 एग्जाम्पल डाल दो, ठीक है। पब्लिक यूटिलिटी डाल दिया आपने। उसके बाद आर्ट एंड आर्टी क्राफ्ट हैज़ बिकम द आइडेंटिटी फॉर द सिटीज़, कि जैसे कालीबंगन में जो बैंगल की फैक्ट्रीज़ हैं और बीट्स जो हैं वो चंदूराहो में, सो दे बिकेम द आइडेंटिटी फॉर दैट सिटी। सो बाई प्रोवाइडिंग द GI टैग्स एंड डेवलपिंग द आर्टी क्राफ्ट इन द सिटीज़ कैन हेल्प डेवलपिंग द आइडेंटिटी ऑफ दैट सिटी। जैसे वाराणसी साड़ी हो गई, आगरा का पेठा हो गया, कुछ भी एग्जाम्पल आप डाल दो, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गया। तो 3, 2, 5, 3, 8 है ना, तो 8-10 पॉइंट आपके तैयार हो गए। उसके बाद सिंपल कंक्लूजन में आप यही लिखोगे जो हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन रिफ्लेक्ट्स द जेनिथ ऑफ एंशिएंट अर्बन कल्चर रूटेड इन ऑर्डर, बैलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक। इसके करके सिंपल आप कंक्लूड कर दोगे। अब जो इसमें आपका वैल्यू एडिशन है वो यही है कि अब जो हिस्ट्री के क्वेश्चन में वैल्यू एडिशन होता है, या तो आप इमेज बना दो, ठीक है। अब इसमें ये नहीं कि आप इंडिया का इमेज बना के उसमें पोर्ट मतलब साइट्स दिखाने लोगे, कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा ना इसमें इमेज बनाने का, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इमेज और मैप तभी बनाओ जब वो वैल्यू ऐड करे। इसमें आप ऐसे एग्जांपल डाल सकते हो, जैसे ढोलावीरा में वाटर हार्नेसिंग है तो आप इसको ज़रूर यूज़ करो। चंदूराहो में जैसे बीड मेकिंग फैक्ट्री है, आप इसको ज़रूर यूज़ करो। लोथल जो है पोर्ट सिटी है, आप उसको कंपेयर करो जो हमारी करंट में गुजरात, मुंबई ये पोर्ट सिटीज़ बन के निकल रही हैं, तो इनका भी इंपॉर्टेंस है इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसके थ्रू आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो नो वाला प्रॉब्लम है, कंक्लूजन के पहले ही जो ये नो वाला पार्ट है, सॉरी ये मुझसे मिस हो गया, इसमें आप ये लिख सकते हो कि करेंटली वी आर फोकसिंग द अर्बनाइजेशन बेस्ड ऑन द थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाइक इन IT sector. It is not solely based on agrarian sector, so it has their own challenges and their own solution. जैसे आज पॉल्यूशन है, हीट आइलैंड्स बन रहे हैं, ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इस वजह से वी कैन नॉट टेक ऑल द लेसन्स फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वी नीड टू डिवाइस आवर ओन स्ट्रैटेजीज एंड सॉल्यूशन फॉर करेंट अर्बनाइजेशन। इस तरह का 2-3-4 लाइन आप बीच में लिख के उसके बाद कंक्लूजन लिख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक पूरा कंप्लीट आंसर, जिसने डिमांड को आंसर किया, जिसने पॉइंट फॉर्मेट में आंसर लिखा और जिसने सब हेडिंग और सब हेडिंग्स बनाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और उसका सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। तो आज हमने ये अपना 4th या 5th PYQ जो है वो आर्ट एंड कल्चर से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। धीरे धीरे करके हम सारे सॉल्व करेंगे। मेक श्योर कि जब भी आप यहाँ से पढ़ के जाओ, जो भी PYQ डिस्कस किया गया है, जो कंटेंट मैंने शेयर किया है, आप उसको यूज करो और आंसर लिखो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अदर फीचर्स और PYQ सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।